आज हम द सीक्रेट के पीछे की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक मिनट रुकिए। यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ है। ज्यादातर लोग जब द सीक्रेट का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में एक ही चीज आती है, आकर्षण का नियम। बिल्कुल, रोंडा बर्न की 2006 की वो किताब और फिल्म जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। हाँ, वही अपनी सोच से अपनी जिंदगी बदलने का फलसफा। ये विचार कि आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि एक और द सीक्रेट है? अच्छा। एक ऐसी द सीक्रेट जो एक असल खजाने की खोज पर आधारित है, जिसमें नक्शे हैं, पहेलियां हैं और अमेरिका भर में जमीन में दबे असली जवाहरात। और यही आज की हमारी पड़ताल का मिशन है। आज हम इन दोनों सीक्रेट्स की दुनिया में उतरेंगे। एक जो मन की शक्ति पर जोर देता है, और दूसरा जो दिमाग की पहेली सुलझाने की क्षमता पर। हम देखेंगे कि ये दोनों विचार हमें सफलता, विश्वास और इंसान की खोज करने की इच्छा के बारे में क्या सिखाते हैं। चलिए तो फिर इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। पहले उस सीक्रेट की बात करते हैं जिसे हम सब जानते हैं, आकर्षण का नियम। हाँ, इसका मूल विचार तो एकदम सीधा है। आपकी सोच आपकी हकीकत बनाती है। मतलब पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचो तो नेगेटिव। और ये सिर्फ अच्छी बातें सोचने तक ही सीमित नहीं है, इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया बताई गई है। मांगो, विश्वास करो और पाओ। आस्क, बिलीव, रिसीव। जी, यानी पहले आप यूनिवर्स से साफ साफ मांगते हैं कि आपको क्या चाहिए, फिर आप ऐसा अटूट विश्वास करते हैं कि वो चीज आपको मिल चुकी है, और फिर आप उसे पाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसमें विजुअलाइजेशन पर बहुत जोर है ना? हाँ, विजुअलाइजेशन और कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड, इन पर बहुत जोर दिया गया है। तो सिर्फ सोचना काफी नहीं है, उससे महसूस करना भी उतना ही जरूरी है। जैसे अगर किसी को कोई कार चाहिए तो उसे ऐसा महसूस करना होगा कि वो उसे अभी चला रहा है। बिल्कुल, कि वो स्टीयरिंग व्हील उसके हाथों में है, वो उस एहसास को जी रहा है। सही है। और ये कोई आज का विचार नहीं है, इसकी जड़ें 19वीं सदी के न्यू थॉट आंदोलन तक जाती हैं। अच्छा। हाँ, उस दौर में फिनिशियस क्विम्बी जैसे विचारक थे जिनका मानना था कि बीमारी असल में मन में होती है, और अगर मन की गलत धारणाओं को ठीक कर दिया जाए तो शरीर भी ठीक हो सकता है। द सीक्रेट ने इसी पुराने विचार को एक नए चमकदार पैकेज में दुनिया के सामने पेश कर दिया। और ये पैकेज आज भी खूब बिक रहा है। आजकल टिकटॉक पर इसका एक नया रूप लकी गर्ल सिंड्रोम के नाम से वायरल हो रहा है। हाँ, मैंने भी देखा है। लड़कियां कैमरे पे आके कहती हैं मैं बहुत लकी हूँ, मेरे साथ हमेशा अच्छी चीजें ही होती हैं, और उनका मानना है कि ऐसा कहने भर से अच्छी चीजें होने लगती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सच में काम करता है? और यहीं पर चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं। कई आलोचक इसे छद्म विज्ञान या सूडो साइंस कहते हैं। स्यूडो साइंस? हाँ, एक ऐसा विचार जो वैज्ञानिक होने का दावा तो करता है, पर उसके पीछे कोई ठोस सबूत या वैज्ञानिक तरीका नहीं होता। उनका तर्क है कि जो लोग कहते हैं कि ये उनके लिए काम करता है, वो शायद पुष्टि पूर्वाग्रह का शिकार हो सकते हैं। पुष्टि पूर्वाग्रह, इसका मतलब क्या हुआ? कंफर्मेशन बायस? इसका मतलब है कि हम उन बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारे पहले से बने हुए विश्वास की पुष्टि करती हैं। अच्छा। और जो बातें हमारे विश्वास के खिलाफ जाती हैं, उन्हें हम एक तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। कोई उदाहरण? मान लीजिए, आपने सोचा कि आपको एक लाल गाड़ी चाहिए, और फिर आपको सड़क पर हर जगह लाल गाड़ियां दिखने लगती हैं। गाड़ियां तो पहले भी उतनी ही थी, पर अब आपका दिमाग उन्हें खास तौर पर नोटिस कर रहा है, क्योंकि आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। समझ गई। और इसकी एक और गंभीर आलोचना है जो मुझे हमेशा परेशान करती है, वो ये कि ये पीड़ितों को ही दोष देता है। बिल्कुल। अगर आपके साथ कोई भयानक दुर्घटना हो जाती है या कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, तो क्या ये आपकी ही गलती है क्योंकि आपने नेगेटिव सोचा? ये तो बहुत ही खतरनाक विचार है। इसी सवाल को समझने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड का एक हालिया मनोवैज्ञानिक अध्ययन बहुत दिलचस्प है। ओके। उन्होंने 1023 लोगों पर एक स्टडी की और पाया कि 1/3 से ज्यादा लोग मैनिफेस्टेशन यानी सोच से चीजों को सच करने में विश्वास करते थे। 1/3 से ज्यादा? ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, और जो लोग इसमें विश्वास करते थे वे खुद को ज्यादा सफल मानते थे और भविष्य में भी बड़ी सफलता पाने की उम्मीद रखते थे। ये तो सुनने में अच्छा लगता है। अगर कोई विश्वास आपको ज्यादा आत्मविश्वासी और सफल महसूस कराता है, तो इसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज उस वक्त होता है जब ये विश्वास हकीकत से पूरी तरह कट जाए। स्टडी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यही था।
वो क्या था? यही लोग जो खुद को सफल मानते थे, वो जोखिम भरे निवेशों मतलब रिस्की इन्वेस्टमेंट्स की ओर ज्यादा आकर्षित थे, जैसे सट्टा बाजार या कोई क्रिप्टो स्कीम। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि ये लोग अपनी ही पॉजिटिव सोच के जाल में फंसकर असल दुनिया में गलत आर्थिक फैसले ले रहे थे? बिल्कुल। अध्ययन में पाया गया कि जो लोग मैनिफेस्टेशन में जितना ज्यादा विश्वास करते थे, उनमें दिवालियापन यानी बैंक्रप्सी का अनुभव करने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा थी। अरे हाँ, वे मानते थे कि वे रातों रात अविश्वसनीय रूप से अमीर बन सकते हैं, और ये सोच उन्हें असल दुनिया के खतरों से अंधा कर देती थी। तो ये एक तरह की अवास्तविक उम्मीद को जन्म देता है जो असल में नुकसानदेह हो सकती है। सही पकड़ा। तो एक सीक्रेट हमें अपने मन के अंदर खजाना खोजने को कहती है, लेकिन उसके अपने खतरे हैं। पर कमाल की बात यह है कि ठीक इसी नाम से एक और कहानी है जो हमें सच में जमीन के नीचे खजाना खोजने के लिए उकसाती है। चलिए अब उस पहेली की दुनिया में चलते हैं। हम बात कर रहे हैं 1982 की। एक लेखक है बायरन प्राइस, जो एक बहुत ही अनोखा आइडिया लेकर आते हैं। बायरन प्राइस? जी, वो एक किताब बनाते हैं जिसका नाम भी द सीक्रेट है। लेकिन ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक वास्तविक खजाने का नक्शा है। एक असली खजाने का? हाँ, प्राइस ने पूरे अमेरिका और कनाडा के 12 अलग-अलग शहरों में हाथ से पेंट किए हुए सिरेमिक के ताबूत मतलब छोटे बक्से छिपाए। हर बक्से में एक चाबी है जिसे एक कीमती रत्न के बदले बदला जा सकता है। वाह! और इन खजानों तक पहुंचने के सुराग कहाँ हैं? वो 12 रहस्यमयी पेंटिंग्स और 12 कविताओं में छिपे हैं। आपको सही पेंटिंग को सही कविता से जोड़ना है और फिर उस पहेली को सुलझाकर सही जगह तक पहुंचना है। सुनने में तो बहुत रोमांचक लग रहा है। प्राइस को लगा था कि ये खजाने कुछ ही महीनों में मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। 40 साल से ज्यादा समय बीत चुका है और अब तक सिर्फ 3 ही मिले हैं। सिर्फ 3? हाँ, पहला 1983 में शिकागो में मिला, दूसरा 2004 में क्लीवलैंड में, और तीसरा वो तो अभी हाल ही में 2019 में बॉस्टन में मिला। कमाल है, पर कहानी में एक दुखद मोड़ भी है जहां तक मुझे याद है। हाँ, 2005 में एक कार दुर्घटना में बायरन प्राइस की मृत्यु हो गई। ओहो, और उनके साथ बाकी 9 खजानों के राज भी चले गए। जी, उनके परिवार को भी नहीं पता कि वे कहाँ छिपे हैं। इससे ये सिर्फ एक पहेली नहीं बल्कि एक सच्ची मिस्ट्री बन गई है। एक सच्ची मिस्ट्री। और इन पहेलियों को समझना कितना मुश्किल है, इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। आइए ऐसे खजाने का उदाहरण लेते हैं जिसे लगभग सुलझा लिया गया था लेकिन वो कभी मिला नहीं। चार्ल्सटन, साउथ कैरोलिना की पहेली। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। चार्ल्सटन वाली पेंटिंग में एक शेर बना है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो उसकी गर्दन के बालों में यानी उसके अयाल में दिशांतर 79 और 80 के अंक छिपे हैं। अच्छा, तो ये आपको शहर का एक मोटा-मोटा अंदाजा देता है। अंग्रेजी में मेन। मेन, MANE, इसमें कोई और मतलब भी छिपा है क्या? यही तो प्राइस का कमाल था। कविता की एक लाइन में मई 1913 का जिक्र था। ये एक बहुत ही खास सुराग था। एक तारीख? जी, चार्ल्सटन के व्हाइट पॉइंट गार्डन नाम के एक पार्क में USS मेन नाम के एक जहाज का एक हिस्सा स्मारक के तौर पर रखा गया था। मेन, MAINE। हाँ, और उस स्मारक पर लगी पट्टिका पर ठीक यही तारीख लिखी थी, मई 1913। अरे वाह, मतलब प्राइस ने सिर्फ पहेलियां नहीं बल्कि शब्दों के साथ भी खेल किया था। शेर का अयाल मेन और जहाज का नाम मेन, ये तो कमाल का सुराग है। बिल्कुल। प्राइस को इस तरह के पंज यानी शब्दों के खेल बहुत पसंद थे। और भी कुछ था? कविता की एक और लाइन है, बिटवीन टू आर्म्स एक्सटेंडेड, यानी दो फैले हुए हाथों के बीच। 2 फैले हुए हाथ, मतलब कोई मूर्ति? सालों तक खोज करने वाले यही समझते रहे, लेकिन असल में ये पार्क में रखी 2 बड़ी तोपों की ओर इशारा था। अंग्रेजी में तोपों को भी तो आर्म्स यानी हथियार कहते हैं। समझ गई। तो सारे सुराग व्हाइट पॉइंट गार्डन में USS मेन स्मारक के पास एक जगह की ओर इशारा कर रहे थे। अब तो ये बहुत साफ लग रहा है। तो फिर ताबूत मिला क्यों नहीं? और यही कहानी में सबसे बड़ा लेकिन आता है, एक दिल तोड़ने वाला मोड़। खोज करने वालों को ये सब समझने में सालों लग गए और वो खजाना लगभग 25 सालों तक उसी जगह पड़ा रहा। लेकिन 2007 में शहर ने उस पुराने स्मारक को हटाने का फैसला किया। ओह नहीं। और उसकी जगह एक नया बड़ा स्मारक बनाने का फैसला हुआ। इसके लिए उस पूरी जगह पर बहुत गहरी खुदाई की गई। तो जानकारों का अंदाजा यही है कि जब नींव के लिए बड़ी बड़ी मशीनें जैसे स्टील शीट पाइलिंग और हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर चली तो उस खुदाई में वो छोटा सा सिरामिक का बक्सा दबकर हमेशा के लिए टूट गया होगा। किसी को खबर तक नहीं हुई? किसी को नहीं। ये तो सच में दुखद है।
एक पहेली जो लगभग सुलझ चुकी थी, लेकिन समय ने उसे हमेशा के लिए मिटा दिया। तो अब हमारे पास द सीक्रेट के दो बिल्कुल अलग-अलग मतलब है। एक तरफ सोच से हकीकत बदलने का वादा, दूसरी तरफ छिपे हुए खजाने को खोजने का रोमांच। और दोनों का नाम द सीक्रेट है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है? शायद, लेकिन इन दोनों में कुछ बहुत गहरी समानताएं हैं। दोनों ही एक गुप्त कुंजी का वादा करते हैं। एक से बेहतर जीवन मिलता है और दूसरे से असली जवाहरात, और दोनों ही इंसान की एक गहरी इच्छा को छूते हैं, छिपे हुए पैटर्न को खोजने और पहेलियां सुलझाने की इच्छा। बिल्कुल, हमारा दिमाग कनेक्शन बनाने के लिए बना है। आकर्षण का नियम कहता है कि आपके विचार और ब्रह्मांड के बीच एक कनेक्शन है। और खजाने की खोज आपको एक पेंटिंग, एक कविता और एक असल जगह के बीच कनेक्शन बनाने के लिए कहती है। और यहाँ विश्वास की भूमिका भी बहुत दिलचस्प है, लेकिन दोनों में इसका मतलब बिल्कुल अलग है। वो कैसे? आकर्षण के नियम में विश्वास ही वो तंत्र है जो काम करता है। आपको ये मानना ही पड़ता है कि जो आप चाहते हैं वो आपका हो चुका है। हाँ, तभी वो आपकी तरफ आकर्षित होगा। जबकि खजाने की खोज में विश्वास वो ईंधन या प्रेरणा है जो लोगों को दशकों तक खोज जारी रखने के लिए हिम्मत देती है। ये विश्वास की पहेली सुलझाई जा सकती है और खजाना वास्तव में मौजूद है, चाहे कितना भी समय क्यों ना लग जाए। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प समानता है जिसके बारे में हमने अभी बात नहीं की। दोनों के इर्द गिर्द बहुत बड़े बड़े ऑनलाइन समुदाय बन गए हैं। एक सामूहिक दिमाग की तरह। सामूहिक दिमाग मतलब लोग इंटरनेट पर मिलकर इन रहस्यों को सुलझा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, रेडिट और दूसरे फोरम्स पर हजारों लोग हैं जो बायरन प्राइस की पहेलियों के लिए समर्पित हैं। वो क्या करते हैं? वे लोग पेंटिंग्स को गूगल मैप्स पर चढ़ाकर देखते हैं, किसी एक शब्द के मतलब पर महीनों तक बहस करते हैं और अपने अपने शहरों में जाकर जमीनी पड़ताल करते हैं। वे अपना सारा ज्ञान एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। और आकर्षण के नियम के लिए भी ऐसा ही कुछ होता होगा। हाँ, वहाँ भी बड़े बड़े ऑनलाइन ग्रुप्स हैं जहाँ लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करते हैं, एक दूसरे को विजन बोर्ड बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और मिलकर इस विश्वास प्रणाली को और मजबूत करते हैं। तो दोनों ही मामलों में एक अकेला इंसान एक पूरे समुदाय का हिस्सा बनकर उस सीक्रेट को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, एक तरह से। तो आज हमने द सीक्रेट के दो बिल्कुल अलग चेहरे देखे। एक हमें अपने अंदर झांकने और अपनी सोच को बदलने के लिए कहता है, ये एक आंतरिक यात्रा है। और दूसरा हमें बाहर की दुनिया में सुराग खोजने, इतिहास पढ़ने, नक्शों का अध्ययन करने और किसी और के द्वारा बनाई गई एक जटिल पहेली को सुलझाने के लिए कहता है। ये एक बाहरी खोज है। ये सोचने वाली बात है ना, कि असल शक्ति किसमें है, अपनी भीतरी दुनिया को बदलकर अपनी हकीकत को आकार देने में, या बाहरी दुनिया के रहस्यों और पहेलियों को समझने और उन्हें सुलझाने में। असली खजाना कहाँ छिपा है, हमारे दिमाग के अंदर या जमीन के नीचे?